हृदय से ज्यादा है आवाज। यानी राधे जब भी बोलो, श्री राधे जब भी बोलो, हृदय से आवाज आनी चाहिए। क्योंकि बंधुओं, एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आया। अक्सर मैं ज्यादातर कथा में ये प्रसंग अक्सर ज्यादातर सुनाता ही हूं। एक बार एक लड़का था, बालक, बड़ा नास्तिक था। वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी भी भगवान से कभी मंदिर ना जाए, कभी भगवान की पूजा ना करे, दर्शन ना करे कभी। उसकी माँ बड़ी दुखी हो गई उससे कि क्या करूं इस बेटे का, बड़ा नास्तिक है। तो उसकी माँ ले आई उसे वृंदावन, एक संत के पास, और बोली, महाराज ये देखो मेरा बेटा कितना नास्तिक है, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान को हाथ भी नहीं जोड़ता, भगवान का नाम भी नहीं लेता कभी, और भगवान का नाम इसके सामने लो तो इसको बड़ा बुरा लगता है। तो संत ने उसको समझाया, पहले तो उपदेश दिए कि बेटा भगवान ने ही हमको जन्म दिया है, भगवान ही हमारे कल्याण करते हैं, भगवान का नाम लिया करो। वो लड़का बोला, नहीं महाराज, मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं है, क्या करूंगा भगवान का नाम लेकर। संत ने कहा, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, भगवान हम सबके पिता हैं। बोले, नहीं महाराज, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं और आप मुझसे जिद भी मत करो। तभी वो संत बोले, अच्छा ठीक है बेटा, तो वैसे तो कभी भगवान का नाम लेगा नहीं, कभी भगवान का गुणगान करेगा नहीं, पर चल एक काम कर, आज तो मेरे कहने से एक बार श्री राधे कह दे, एक बार, बस एक बार बोल दे आज मेरे कहने से। क्योंकि देख तेरी माँ तुझे मेरे पास लेकर आई है, कम से कम मेरी इज्जत भी रह जाएगी। तेरी माँ इतने विश्वास से लेकर आई थी, तो उसे इतना तो विश्वास हो जाएगा कि चलो एक बार तो इसने श्री राधे कहा है, एक बार मेरे कहने से कह दे। वो लड़का बोला, नहीं बोलूंगा। बोले, बेटा ऐसा मत कर, संत ने बड़े प्यार से समझाया उसे, ऐसा मत कर, एक बार कह दे, एक बार श्री राधे कहने में तेरा क्या बिगड़ रहा है, एक बार कह दे। लड़का बोला, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो संत को भी गुस्सा आ गई और जोर से हाथ पकड़ लिया। बोले, सुन बेटा, हम भी ब्रजवासी हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुझसे एक बार तो श्री राधे बुलवा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो लड़का बोला, नहीं बोलूंगा और छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। यानी लड़का छूटकर भागना चाहता है और संत ने बड़ी जोर से हाथ पकड़ रखा है उसका कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लड़का बोला, छोड़ दो मुझे। बोले, नहीं छोड़ूंगा, तो एक बार बोल दे श्री राधे। बोले, नहीं बोलूंगा। तो संत बोले, चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर जब तक तू श्री राधे नहीं बोलेगा मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। लड़का बोला, तुम चाहे कितने भी जोर लगा लो, मैं कभी नहीं बोलूंगा श्री राधे। बस तभी संत ने हाथ छोड़ दिया। अब गलती से नाम लिया उस लड़के ने, तो संत बोले, देख भैया, वैसे तो तूने गलती से नाम लिया है, लेकिन कैसे भी लिया, पर भगवान का नाम तूने ले लिया। अब तू वैसे भी कभी भगवान का नाम नहीं लेगा, पर एक काम कर, जब तेरी मौत हो, जब तू मरे और जब तू यमलोक जाए और यमराज तेरे कर्मों का लेखा जोखा करे ना, तो इस बात को याद रखना कि तूने बचपन में एक बार गलती से श्री राधे कहा था, और यमराज को बताना ये बात। बोले, महाराज मैंने बचपन में श्री राधे कहा था, मुझे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब काफी समय हो गया, लड़का बड़ा हुआ, अपनी उम्र से उसकी मौत हुई, मृत्यु हुई, अपनी उम्र के हिसाब से गया बेचारा। अब पहुंचा यमलोक। यमराज चित्रगुप्त ने जब देखा, बोले, महाराज ये तो बड़ा पापी है, बड़ा नास्तिक है, इसे तो नरक में फेंकना चाहिए। बोले, हाँ फेंक दो। तो नरक में जब उसे खींच कर ले जा रहे थे, तभी उस लड़के को वही बात याद आ गई बचपन वाली। बोला, महाराज सुनो,
नरक में ले चलो मुझे, कोई चिंता नहीं, पर ये बताओ मैंने भी एक बार श्री राधे कहा था बचपन में, मुझे उसका कितना फल मिलेगा। अब देखो, यमपुरी ही यानी यमराज की ही एक अदालत, ऐसी अदालत है चाहे इतना सा भी पुण्य हो उसका भी फल मिलेगा, और इतना सा भी पाप क्यों ना हो उसका भी फल मिलेगा। यानी वहां कोई दुर्भाव नहीं है। तो यमराज बोले कि हाँ भैया, फल तो तुझे मिलना चाहिए, तूने श्री राधे कहा था एक बार। लेकिन गलती यहां ये हो गई कि यमराज को ये नहीं पता कि एक बार श्री राधे कहने का फल कितना मिलेगा इसे, ये यमराज को नहीं पता। क्योंकि पहली बार यमराज की अदालत में ऐसा केस आया, पहली बार सोच में पड़ गए यमराज, आखिर करूं क्या। लड़का भी बैठ गया भाई। लड़का बोला जल्दी करो महाराज, इतना समय थोड़ी है हमारे पास, आप बताओ एक बार श्री राधे कहने का कितना फल मिलेगा, फिर चाहे हमें तुम नरक में भेज रहे हो तो नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो स्वर्ग में भेजो, पर हमको ज्यादा टाइम हमारा खराब मत करो। अब यमराज बड़े दबाव में आ गए उस लड़के के। लड़का बोला अरे तुमसे ऊपर भी तो कोई होगा, उससे पूछो चल के, तुम्हें नहीं पता तो। यमराज बोले हाँ मुझसे ऊपर है इंद्र, चल इंद्र के पास चलते हैं पूछने। अब लड़का कहता है सुनो, इंद्र के पास चलूंगा तो सही, पर ऐसे पैदल नहीं जाऊंगा मैं, मेरे लिए पालकी मंगाओ एक, मैं उस पालकी में बैठूंगा, पालकी में बैठ के जाऊंगा। और हाँ मेरी शर्त यह है कि उस पालकी को तुम अपने कंधे पे उठा के चलोगे तब चलूंगा। अब बंधुओं यमराज फंसे हुए हैं, ना चाहते हुए भी पालकी कंधे पे ले ली और मन में सोचते जा रहे हैं बेटा एक बार फल मिल जाए तुझे, एक बार श्री राधे का, फिर तुझे बताऊंगा, चल। अब इंद्र के पास गए, इंद्र को बताया महाराज बताओ इसने एक बार श्री राधे कहा था वो भी गलती से, इसे कितना फल मिलेगा। इंद्र बोले भैया मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि श्री राधे तो अथाह सागर है, वो तो अथाह कृपा करुणा का भंडार है, सागर है। अब उसमें से एक बूंद इसने पी ली है तो मैं कैसे बताऊं कि एक बूंद पीने से इसको कितना फल मिल जाएगा। महाराज मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा ये। तो बोले ऊपर से लड़का बोलता अरे इंद्र तुमसे भी तो ऊपर कोई होगा कि तुम ही हो बस, अरे तुमसे ऊपर होगा उससे चल के पूछो। इंद्र बोले हाँ भैया मुझसे ऊपर तो ब्रह्मा जी हैं। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। तो ऊपर से लड़का आवाज लगाता ओ इंद्रदेव सुनो, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। बोले एक तरफ से इस पालकी को तुम अपने कंधे पे उठाओ जब चलूंगा। अब इंद्र को भी बांध लिया बेचारे को, वो भी लग गए पालकी में। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया मैं भी नहीं जानता, श्री राधे की महिमा शुरू कहां से है ये तो मुझे मालूम है, लेकिन उसका अंत कहां है ये मैं भी नहीं जानता। बोले तो? बोले भैया एक ही बच रहे हैं अब तो, भोले बाबा, चलो भोले बाबा के पास। ऊपर से फिर लड़के की आवाज आ गई, अरे भोले बाबा के पास तो चल रहे हो पर पहले इस ब्रह्मा जी को तो लगाओ पालकी में, ऐसे थोड़ी जाऊंगा, ब्रह्मा जी को लगाओ। अब ब्रह्मा जी ने भी पालकी उठा ली कंधे पे बंधे हुए। अब भोलेनाथ ने दूर से ही देखा तो भोलेनाथ भी अपने आसन से खड़े हो गए कि स्वयं ब्रह्मा, इंद्र, यमराज पालकी को कंधे पे उठा के ला रहे हैं। भैया कोई ज्यादा ही बड़ा नेता आ रहा है, कोई वीआईपी आ रहा है, इसमें आखिर है कौन। महादेव पहले ही खड़े हो गए और बड़े इशारे से बड़े सहम के पूछा भैया कौन है इसमें। यमराज बोला इसमें हमारा बाप है, एक बार इसने श्री राधे कहा है बचपन में और उसका फल पूछ रहा है, हमारे कंधे पे चढ़ा चढ़ा घूम रहा है सुबह से, आप बताओ कितना फल मिलेगा इसे। महादेव बोले भैया मैं क्या जानूं श्री राधे कहने का फल क्या मिलेगा। अरे उससे पूछो जिसकी ये श्री राधे है, वही तो बता सकता है, तुम तो क्यों घूम रहे हो उधर उधर, जाओ भगवान के पास जाओ, नारायण के पास चलो। ऊपर से लड़के की आवाज आ गई, अच्छा तो एक काम करो, आगे आगे तो भोलेनाथ और ब्रह्मा जी तुम दोनों आ जाओ
और पीछे इंद्र और यमराज, तुम पीछे पीछे लग जाओ पालकी में जब चलो। बड़ा दुखी कर लिया उस लड़के ने। चलते चलते जैसे ही बैकुंठ में प्रवेश किया, भगवान के गौलोक में प्रवेश किया, बाहर से ही आवाज लगाते हैं, प्रभु जल्दी बाहर आओ, गोविंद जल्दी बाहर आओ, हे प्रभु। अरे देखो, इसने बचपन में एक बार श्री राधे कहा था और एक बार श्री राधे कहने का फल पूछ रहा है, और हमारे कंधे पे चढ़ा घूम रहा है सुबह से, प्रभु जल्दी आओ। बड़ा परेशान कर दिया इसने, बताओ एक बार श्री राधे कहने का क्या फल है। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान अपने सिंहासन से खड़े हुए, दौड़ कर आए और पालकी में से उस लड़के को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और बोले, भैया यही तो है श्री राधे कहने का फल कि तुम चारों के कंधों पे चढ़ के मेरी गोद में बैठने आ गया। प्रेम से कह दो श्री राधे। यानी एक बार गलती से श्री राधे कहा, देखो उसका फल उसे क्या मिला, चारों के कंधों पर बैठकर भगवान की गोद में बैठने आ गया। और तुम जब भाव से बोलोगे श्री राधे तो सोचो तुम्हें कितना फल मिलेगा। इसलिए भाव से बोलो, एक बार प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।